हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ITI स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको ITI की इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा DGT द्वारा जो कराई जा रही है, इसमें आपकी सभी सब्जेक्ट की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इसमें हम ITI इलेक्ट्रीशियन की सेकंड ईयर की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को कराने वाले हैं, जिसमें परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए सेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। जिसमें हम आज आपको DC जनरेटर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको टॉपिक पढ़ने के बाद एक टॉपिक को पढ़ने के बाद किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको किसी दूसरों चैनल पे जाने की आवश्यकता है। आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके लिए अभी भी मौका है कि ITI की परीक्षा आपकी 100% पास हो जाएगी। आप 100% भी अंक ला सकते हैं। आपको पास होने की चिंता ही नहीं है, आपको अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। आपके लिए अभी भी मौका है। ITI की जो इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा है, जो आपकी 2021 में पास करें बिना किसी किताब के पढ़े। इस वीडियो को देखने के बाद आपको DC जनरेटर से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपको किसी भी बुक या किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चनों को रट लें, आपको किसी भी अन्य बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्क्ड एज X इन DC जनरेटर। अर्थात DC जनरेटर में X रूप से चिन्हित भाग क्या है। अर्थात आपको ये चित्र देख लेना है, आपको ये चित्र ध्यान से रखना है, और जिसमें ये जो है X दर्शाया गया है, ये X दर्शाया गया है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो आपको इसका आंसर रट लेना है। इसका सही आंसर है कंप्यूटेटर रेंजर। तो C इसका राइट आंसर है। आपको इसका आंसर रट लेना है या कुछ भी कर लेना है। आपको प्रश्न में एक शब्द भी चेंज नहीं मिलेगा। जो प्रश्न बनाए गए हैं, आप ये समझते हैं कि प्रश्न के एग्जामिनर हम ही हैं, हमारे द्वारा क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं या हमारा भाई ने बनाए हैं या कौन इसका एडमिन है वेबसाइट का। आपको कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। फ़िलहाल आप क्वेश्चन रट सकते हैं। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो इसका इसका सही आंसर है। इसका नाम कंप्यूटेटर रेंजर है। आप क्वेश्चन को रट लें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको किसी भी 72 तरह के चैनल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी चैनल पर क्या है कि किसी पर क्या है, आपको इस वीडियो में फुल डिटेल मिलेगी। अब बिना किसी के आप क्वेश्चनों को करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर। जनरेटर का नाम क्या है। आपको ये बॉक्स जनरेटर का चित्र दिया गया है। आपको इस जनरेटर का नाम याद रखना है। इस जनरेटर का नाम है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो ये इसका राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है या कोई भी आप चित्र देख के कोई भी एक अक्षर ध्यान रख सकते हो, या डिफरेंशियल या शंट कंपाउंड या कुछ भी तरीके से आप आंसर याद रख सकते हो। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द रूल ऑफ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टेड EMF इन DC मोटर। अर्थात DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी DC जनरेटर में आपको नियम बूझे, आपको DC जनरेटर ध्यान रखना है और नियम याद रखना है। तो राइट आंसर क्या है, दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। तो D इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड EMF इन DC जनरेटर। अर्थात DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग
किया जाता है। तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जनरेटेड ईएमएफ अर्थात उत्पन्न ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए वोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। तो आपको याद रख लेना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो सी इसका राइट आंसर है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। अर्थात ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है EB बराबर VI माइनस IARA वोल्ट, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड इन डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर में एक्स रूप से चिन्हित भाग क्या है? जो एक्स इस भाग को दर्शा रहा है, तो इस भाग का क्या नाम है? तो इस भाग का क्या नाम है? तो इस भाग का नाम है पोल शू। तो 6 का डी आंसर है। तो इस भाग का नाम है पोल शू। तो आपको याद रख लेना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर का नाम क्या है? आपको ये चित्र में दर्शाया गया है। जो डीसी जनरेटर जो है इसका क्या नाम है, ये कौन सा जनरेटर है? तो आपको इसका राइट आंसर लगाना है इस पार्टली एक्साइटेड जनरेटर अर्थात अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो 7 का डी राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है या आपके दिमाग में रखना है। आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर ही आपकी परीक्षा में 100% अंक पा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एनर्जी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाई जनरेटर। अर्थात जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा चुका है। यह क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको 100% मदद मिलेगी। किसी भी फेक बात नहीं कह रहे हैं हम, आपको इसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी यांत्रिक। आपको जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। किस ऊर्जा में? आपको यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रख लेना है, या आपको अलग से नोट्स बना लेने हैं। कोई 10-20 रुपए की कोई नोट बुक लेकर आपको नोट्स बना लेने हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी फील्ड जनरेटर फील्ड। अर्थात डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? आपको ये चित्र देखना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की बस आवश्यकता नहीं है। आप इस चित्र को ध्यान रख लें और इसका राइट आंसर लगा दें। तो इसका राइट आंसर है कम्युलेटेड कंपाउंड जनरेटर अर्थात संचयी यौगिक जनरेटर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको डी राइट आंसर लगा देना है इस क्वेश्चन का। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? आपको डीसी जनरेटर याद रखना है और उसका सिद्धांत याद रखना है। तो इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। आपको इस क्वेश्चन का याद
रख लेना है आंसर, तो डी इसका राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को डीसी जनरेटर का सिद्धांत, आपको सिद्धांत याद रखकर आप डी आंसर भी रख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको डी जगह पर ही आंसर मिलेगा, कोई विकल्प में हेरा फेरी नहीं है इनमें, ABCD में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है या दिमाग में रख लेना है, जो भी कुछ करना है आपको इसके साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंडक्टेड EMF, अर्थात गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है, गतिशील के लिए। तो आपको याद रख लेना है BL sin थीटा, BL sin थीटा, BLV sin थीटा। तो सी इसका राइट आंसर है, तो सी इसका राइट आंसर है। आप गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र सी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद रखनी है, और दिशा किस रूल के से ज्ञात की जाती है। तो आपको आंसर याद रखना है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, यानी दाहिना हाथ से दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नाम ऑफ पार्ट ऑफ DC जनरेटर, अर्थात DC जनरेटर के इस पार्ट का क्या नाम है, यानी भाग का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर है डी, योक और या फ्रेम। आपको किसी मोटर या DC जनरेटर में ये फ्रेम दिखाई दे रहा है, योक या फ्रेम कहते हैं इसे, तो डी इसका राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखना है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल DC जनरेटर, अर्थात 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के कितने समानांतर रास्ते हैं। तो इसका राइट आंसर है 8, तो इसका राइट आंसर है 8, तो सी इसका राइट आंसर है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, नाम ऑफ द पार्ट ऑफ DC जनरेटर, अर्थात DC जनरेटर के इस भाग का क्या नाम है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आर्मेचर कोर लैमिनेशन, तो डी इसका राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन ए DC जनरेटर, DC जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, DC जनरेटर में जो है इंटरपोल वो कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, इन सीरीज विच आर्मेचर। तो ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, विच व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर, एक स्व उत्तेजित DC जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बिल्ड अप द वोल्टेज, अर्थात वोल्टेज का निर्माण करे, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर द 2 पॉइंट दैट द ब्रूस कंटेंट रेसिस्टेंट मेजर इन डीसी मशीनिस्ट, अर्थात डीसी मशीनों में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रूस संपर्क को मापते हैं, जो ब्रूस संपर्क को मापते हैं, ब्रूस संपर्क को मापते हैं। तो इसमें आपका एक ब्रूस है और कंप्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स से चिन्हित किया गया है, यानी एक्स से चिन्हित किया गया है, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, आपको ये चित्र देखना है आपके एग्जाम में, और इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, तो सी इसका राइट आंसर है, तो सी इसका राइट आंसर है, आपको लगा देना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, अर्थात कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ एक समांतर में जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड, अर्थात लघु शंट यौगिक, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं, तो क्यों हैं, भंवर धारा हानि को कम करें, अर्थात रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, वाई आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ ए डीसी मोटर इज वेरी लो, अर्थात डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है कम होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, अर्थात डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, यानी घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अर्थात अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करे, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो में अंत तक बना रहे हैं और वीडियो को पूरी देखें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो सभी में जगह पर, अपने कॉलेज के दोस्तों फ्रेंड को सभी को वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं, कोई भी एक अक्षर भी, एक सिंबल या कोई प्रतीक भी चेंज नहीं होगा आपके क्वेश्चनों में, आप कोई टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 24, वाई कंपेंसेट वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी आर्मेचर जनरेटर्स, अर्थात बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर है सी, नेचुरलाइज आर्मेचर
रिएक्शन इफेक्ट अर्थात आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज अर्थात डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। जो डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, फील्ड रेसिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेसिस्टेंस अर्थात फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। अर्थात फील्ड प्रतिरोध जो है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्शन इन पैरेलल विद आर्मेचर अर्थात जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है शंट जनरेटर अर्थात ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है तो ये शंट जनरेटर है। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल सोई इन डीसी जनरेटर। पोल शू इन डीसी जनरेटर अर्थात डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का डी इसका सही आंसर है। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, सेपरेट आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर अर्थात डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है। कलेक्ट द करंट अनडायरेक्शनली अर्थात धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको क्वेश्चनों को ध्यान से याद रखना है और आपको क्वेश्चनों को याद कर लेना है, वीडियो को बार बार देखना है और आपको क्वेश्चनों को याद कर लेना है। क्वेश्चनों को आप जो हमारी वीडियो में देख कर जाओगे आपको एग्जाम में कंप्यूटर पर सेम वही स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रूस इन जनरेटर अर्थात जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, कार्बन और ग्रेफाइट का। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। ब्रूस बनाने के लिए जनरेटर में कार्बन और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो ये किस कारण अपना अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो ये रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज द
मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन डीसी या डीसी जनरेटर या जनरेटर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, कैसे पूरा होता है? तो ये आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप सभी टॉपिक वाइज वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 32, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर। अर्थात डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो ये बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, अर्थात आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इन यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, अर्थात लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, अर्थात संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच मेथड is used to improve the insulation resistance in DC generator। अर्थात डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपको कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, अर्थात रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन में बेहतर बनाने के लिए जनरेटर में किस विधि आप गर्म हवा भी याद रख सकते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप अपने अनुसार ट्रिक या आजमा सकते हैं, या आप इन क्वेश्चनों को बार बार देख सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन अब्सेंस इन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अर्थात अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अर्थात अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, अर्थात आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, अर्थात विभेदक जनरेटर यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए आर्क वेल्डिंग से आप विभेदक यौगिक जनरेटर याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर,
अर्थात डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो इसमें लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। तो तरंग से याद रख सकते हैं कम धारा उच्च वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द पर्पज ऑफ रेसिस्टेंट वायर इन कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त तार का उद्देश्य क्या है? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, आपको ये चित्र देखना है और आपको इस चित्र को देखकर इसका आंसर लगा देना है। धारा दिशा का आसानी से पलटना, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर में पोल शू का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, टू रिड्यूस द रिलुटेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ, अर्थात चुंबकीय पथ को रिकलेक्ट को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी इन डीसी योग। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें रोलिड स्टील, अर्थात रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। दोस्तों, आपको क्वेश्चनों को सभी को ध्यान रख लेना है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको इन्हें सभी को याद कर लेना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% स्कोर करेंगे। आप पास होने के लिए मत सोचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आएंगे क्वेश्चनों में को करने के बाद आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का, मेक्स आउटपुट इन यूनी डायरेक्शन, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इन इंडक्टेड डायनोमिकली इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क्ड ऑफ एक्स। आपको एक स्लॉट में जो मार्क्ड किया गया है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको इस चित्र को देख लेना है और आपको इसका आंसर देना है। कुंजी तरीका ठीक करने के लिए।
तो कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वे, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल्स इन डीसी जनरेटर, अर्थात डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य टू मैग्नेटिक द पोल्स ऑफ प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, अर्थात कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव चुंबकित करना। तो इसमें जनरेटर फील्ड कॉइल का उद्देश्य है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है कास्ट स्टील, अर्थात ढलवा इस्पात। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। तो इसमें डीसी जनरेटर का पोल कोर बनाने के लिए ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, अर्थात भंवर धारा हानि को कम करें, इसलिए डीसी जनरेटर पटलित में उपयोग किए जाते हैं, तो डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, अर्थात डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, नेचुरलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, अर्थात विचुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 48 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन 49, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट वैल्यू इन डीसी जनरेटर, अर्थात यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर। 49 का राइट आंसर है जनरेटर फेल्स द बिलोड अ वोल्टेज, अर्थात जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। तो आपको डीसी जनरेटर क्वेश्चन में आपको बाहर मिलेगा, क्वेश्चन से थोड़ा डीसी जनरेटर आपको वोल्टेज विफल रहता है, तो आपका राइट आंसर इसका सी लगा देना है 49 का। क्वेश्चन 50, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, अर्थात डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्या है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज। तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव के लिए आप आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है 50 का। 51, कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इन ए 4-pole DC जनरेटर with simplex wave bound armature has 120 conductor are driving in the speed of 1500 rm the flux। अर्थात सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4-पोल DC जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 RPM की गति से संचालित है। फ्लक्स या पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित EMF की गणना करें। तो 51 का राइट आंसर है सी, 357 वोल्टेज। तो आपको क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन भी नहीं देखना है। अगर जिसमें आपको ये वोल्टेज दिख जाए और आपको 357 वोल्टेज याद रखना है तो आपको यही लगा देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम रिपीट होने वाले हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन प्योर हैं, आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, इन वीडियो से ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 52, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी नेचुरलाइज्ड इन लार्ज DC आर्मेचर। बड़े DC जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव बेअसर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। तो आपको ध्यान रखना है, आर्मेचर प्रक्रिया को बेअसर करना है तो कंपनसेटिंग करके। तो 52 का राइट आंसर है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रख लेना है। आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन भी हम बनाते हैं और सेट भी हम लगाते हैं और वीडियो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चनों में कोई चेंज नहीं होगा। आपको हम डेली के सेट तो प्रोवाइड नहीं करा सकते, किंतु आपको जिन क्वेश्चनों में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किए गए हैं वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं होगा, मेरी आशा है। क्वेश्चन 53, व्हाट इज़ द इफेक्ट इन DC जनरेटर इफ़ इज केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। अर्थात DC जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। DC जनरेटर को बंद रखा जाए तो इसका क्या प्रभाव होता है? अपने अपशिष्ट चुंबक तो खो देता है। लंबे समय तक अगर बंद रखेंगे तो अपने अपशिष्ट चुंबक को खो देता है। तो इसका राइट आंसर है 53 का डी। क्वेश्चन 54, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF ऑफ 4-पोल डायनामो हैविंग 1000 RPM लो वाइंडिंग, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 600, द फ्लक्स पोल ऑफ 0.0064 WB। अर्थात 4-पोल डायनामो के लिए प्रेरित EMF की गणना करें। 1000 RPM के लैप बाउंड और कंडक्टरों की संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.065 WB है। आपको इसका राइट आंसर याद रखना है 640। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, आपको EMF यानी डायनामो 4-पोल के EMF की गणना के लिए आपको 640 याद रखना है। तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को
ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताब को बिल्कुल ना देखें, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। एक या आप 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आप किताब में बोर हो सकते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लें। आपको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल 100% सक्सेसफुल या सफलता मिलेगी। क्वेश्चन 55, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मेन फ्लक्स फील्ड फ्लक्स गेट डिस्ट्रॉयड इन डीसी जनरेटर। अर्थात हिंदी में या देखिए, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 55 का। तो इसका राइट आंसर है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, अर्थात प्रेरित ईएमएफ घटता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन डीसी जनरेटर का या डीसी जनरेटर का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको वीडियो को लाइक्स और शेयर कर देना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, हम आपको वीडियो उतनी ही जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और वीडियो को कई कई बार देखें। अपने दोस्तों, स्कूल के, कॉलेजों के फ्रेंड आदि को शेयर करें, जिससे सभी का बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन 56, व्हाट इज़ द केस ऑफ हैविंग स्पार्किंग इन ब्रुश ऑफ डीसी जनरेटर। अर्थात डीसी जनरेटर के ब्रुश में भारी स्पार्किंग क्या है। भारी स्पार्किंग क्या है, MNA और GNA पोजीशन चेंजेज, MNA और GMNA। तो आपको MNA और GNA आपको याद रख लेना है इस विकल्प में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।